के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने रुड़की के नारसन में माही स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित डेयरी और माही मिल्क बार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और साथ ही एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि समूह की ओर से चलाई जा रही डेयरी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होंगी। ब्लॉक में हमारे राधे CLF हैं, उनके द्वारा डेयरी का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कम से कम 1000 लीटर जो है पर डे दूध का कलेक्शन किया जा रहा है, कम से कम 60 से 70 महिलाओं के द्वारा। और उस दूध कलेक्शन करने के उपरांत ये दूध जो है वो आंचल डेयरी को भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई हो गया, घेवर हो गया, ये सारे भी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इस आउटलेट को जो शुरू हुआ है उसको अभी 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं, मगर प्रति महीने जो है इनकी 60,000 के आसपास नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आ रहा है। इसके अलावा सिकंदरपुर गांव में भी इन्होंने कलेक्शन सेंटर प्लान किया हुआ। तो इन सभी को हमने रीप की योजनाओं से, NRLM की योजनाओं से जोड़ते हुए इनको लाभान्वित किया है और जिसका जो फल है वो हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही। खबर रुड़की से है, जहां बिशंबर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। साथ ही कॉलेज के स्टाफ पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि उनका साल खराब किया गया, जबकि 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाया। जिस टाइम एडमिशन लिया था हमारे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम करा देते और जब फाइनल एग्जाम हुए तो बोला इन्होंने फीस जमा कर दो, हमने फीस कर दिया। फिर बोला इन्होंने, हमने बोला इन्हें कि कब एग्जाम हो गए, इन्होंने कहा 2-4 दिन में हम बता देंगे। फिर हमने दोबारा फिर पूछा, फिर इन्होंने कहा अभी कुछ नहीं पता लगा। ये इंस्टीट्यूट है रुड़की, हमने एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद कुछ टाइम इन्होंने कच्चे पेपर तो करा दिए थे, इंस्टेंट नहीं कराए। हमने इनसे बार बार पूछा भाई पेपर कब, कभी कहते रहे होली के बाद, कभी कहते रहे दिवाली के बाद। पेपर हो नहीं पाए, किसी वजह से यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम चली, उसके बाद पेपर नहीं हो पाए। अब दिन के यूनिवर्सिटी में वहाँ को नैनीताल में पढ़ाया, वहाँ भी इनके कोई बात फटकार मिल गई है। उसके बाद इन्होंने कहा भाई हम तुम्हारी फीस वापस कर देगा और जो तुम्हारा वक्त खराब हुआ हम सब दे देंगे। बच्चे यहाँ पे बहुत से बच्चे हंगामे कर भाई हम ये कर देंगे, हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर बच्चों ने उस चीज़ को छोड़ के अच्छाई का रास्ता ही अपनाया। उसके बाद बच्चों ने कहा भाई तुम हमारे उतने फिर पैसे दो जो हमारे है। इन्होंने फीस कुछ बच्चों को वापस दे दी। उसके बाद इन्होंने कहा हम तुम्हें 4400 रुपये देंगे, तुम ड्रेस के जो पैसे हैं वो भी हम ही देंगे। तुमने 4 महीने ड्रेस पहनी ना पहनी, वहाँ उसके पैसे देखो वो भी इन्होंने मार लिए। ऐसा क्यों है? यूनिवर्सिटी में इनके कुछ ताल्लुकात खराब चल रहे हैं, उसके मकसद में इनका मामला वहाँ खराब है। ये बार कई भाई जज ने करके रखे। 24 और 25 के हमारे एडमिशन थे, जिसमें सर उसका प्रोसीजर चला हुआ है, वो केस कोर्ट में चला गया था। बच्चे की फीस का इशू का मामला है, बच्चे की फीस भी वापस नहीं की जा रही है और बच्चे जैसे ही बात करने के लिए बोलते हैं तो उनसे अभद्र तरीके से बात करने की काम करते हैं, बैतू से बात करते हैं। आप अपने आप ठीक है, आप इन लोगों को लाए मीडिया वाले साथ हैं, बाकी सर आप बताइए रीजनल लैंग्वेज। हम बच्चों को हमेशा फेवर किया, आज भी फेवर किया। रुड़की के भगवानपुर तहसील में हरिद्वार के जिलाधिकारी ने अचानक पहुंचकर खंड विकास कार्यालय और तहसील परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील प्रशासन के कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन की जांच की और पेंडिंग पड़ी फाइलों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि काम को कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी तहसील भगवानपुर का उप जिलाधिकारी कार्यालय भगवानपुर और साथ ही अभी खंड विकास अधिकारी भगवानपुर का निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें पेंडिंग कितनी कोर्ट के मैटर्स हैं, पेंडिंग शिकायतें कितनी हैं, क्या क्या उपस्थिति कैसी है कर्मचारियों की और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। जैसे यहाँ पर तहसील शिफ्ट भी होनी है तो उस क्रम में यहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं, आगे कैसे उसको शिफ्टिंग करेंगे और अब जो बारिश का सीज़न चल रहा है तो कहाँ से अधिक शिकायतें आ रही हैं जल भराव की। तो इस क्रम में आज समीक्षा की जा रही है, बैठक की जा रही है और निश्चित तौर पे आगे और कैसे हम बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं उसको आज डिसाइड किया जाएगा। कला शिक्षा मंच ने आने वाली 26 जुलाई को रुड़की के नगर निगम में राजकीय विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती और हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। सर जो है 2017 से हम लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। इसके अलावा और कार्यक्रम भी हमारे निरंतर चलते रहते हैं कला शिक्षक मंच के। और जो बच्चों को इससे लाभ हुआ है, तो ये लाभ हुआ है कि जो हमारे द्वारा सम्मानित किए गए बच्चे हैं
वो अब आगे जा कर के कला विषय को लेना पसंद कर रहे हैं। उनका देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो है स्ट्रीम हैं, साइंस और जो है आपका आर्ट साइड, सबसे ज़्यादा जो रोज़गार के अवसर हैं वो कला विषय के अंतर्गत आते हैं। देखिए सर, एक मन की इच्छा थी कि स्वर्गीय माता जी को किसी तरह से अपनी स्मृतियों में बनाए रखें। तो चूँकि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो हमने सोचा कि भाई इसी क्षेत्र को चुना जाए और एक पुरस्कार माता जी की स्मृति में प्रारंभ किया। लेकिन बड़ा काम है, अकेले आदमी से संभव नहीं हो पाता। तो सौभाग्य से हमें कला शिक्षक मंच की टीम मिली। हमने अपनी ये इच्छा इनके सामने जाहिर की और इन लोगों ने एक बहुत अच्छी रूपरेखा। रुड़की के गांव में देर रात बीएसएफ जवान सुमित कुमार के पिता को एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपियों ने शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। सर, मेरे फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने मिलके तकरीबन 8:45 के टाइम का सामना। हाँ जी, उससे उनकी हत्या की। किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी, तो पुलिस वहाँ पर पहुँची। मैं खुद भी था आधे घंटे बाद, करीब 10 बजे के आसपास। तो वहाँ उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका मर्डर किया। हमने एफएसएल टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड से सर्चिंग भी चल रही है। एफआईआर नेम्ड दर्ज हो चुकी है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो हो चुकी है। तो हमने मर्डर के मामले में अभियोग पंजीकृत करके आगे तहरीर विवेचना प्रगतिमान है। हत्या कोई नुकीला हथियार है, वो चाकू हो सकता है, वो कोई और ऐसी नुकीली टूल हो सकता है जिससे उनके शरीर में कई सारे घाव थे और जो तथ्य थे वो यही थे कि स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई। मृतक कुंवर पाल है जिनकी उम्र करीब 58 से 60 साल के आसपास और जो जिस पे आरोप है वो व्यक्ति करीब 50 साल का और बताया। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही तमाम प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया। वहीं हल्द्वानी में भी 28 अगस्त को मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उम्मीदवार जगदीप कोलिया ने कहा कि पिछले कई कार्यालय से लोगों को सिर्फ झूठे वादे, भ्रष्टाचार और उपेक्षा मिली है, लेकिन पिछले 35 साल से गाँव में विकास नहीं हुआ है। चुनाव लड़ रहा हूँ और प्रधान पद के लिए मैं बमेटा बंगर कीमा से खड़ा हुआ हूँ और मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी कि सबसे पहले जितने भी राशन कार्ड यहाँ पर गलत बने हुए हैं, जो चेहरे देख के राशन कार्ड या चेहरे देख के जो विकास यहाँ पर हुए गए हैं, वो विकास मेरे कार्यकाल में कभी नहीं होंगे। मैं अपने कार्यकाल में उन विकास कार्यों को पूर्ण करने में मदद करूँगा। चेहरा देख के कभी विकास नहीं करूँगा। हर व्यक्ति। खबर रुड़की से है, जहां एसडीएम कार्यालय के बाहर मोहनलाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने परिवार और साथियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। दरअसल मोहनलाल का कहना है कि स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने उनकी भूमि कब्जाई। वहीं मोहनलाल ने इंसाफ नहीं मिलने पर 15 अगस्त को अपने परिवार और के 10 सदस्यों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। रामदेव और बालकृष्ण आचार्य ये तो हमें नहीं पता ना सर, हमें तो डरा रहे, धमका रहे, बोला भाग जाओ यहाँ से, बस यही धमकी दे रहे, बार बार प्लॉट पर जाने नहीं दे रहे और वहाँ इन्हीं के टीन सेट खड़ा कर दिया, पक्का टीन सेट। एसडीएम साहब के सामने अपने अधिकारी जो एसडीएम होते हैं, जो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी है, सभी ज़मीनों के मामले इनके सामने सुने जाने हैं और अतोलनी से ये मालिक होते हैं उसको देख रेख के लिए इनके सामने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने। मोहनलाल ने आज चेतावनी ज्ञापन दे रहे हैं कि ये आत्मदाह कर लेंगे और इच्छा मृत्यु इनको दे दी जाए, क्योंकि रामदेव जिस प्रकार कार्य कर रहा है और ये गुंडा बालकृष्ण दोनों, ये पहले भी इन्होंने इसी प्रकार की घटना की थी। इन लोगों ने कावड़ की योजना बनाते हुए कावड़ में जो कार्य किया इन्होंने 3 या 4 जुलाई की करीब की बात है, तो इन लोगों ने पहले तो उस प्लॉट को उसका खनन कार्य किया, मिट्टी भराव किया और जो हमारी दीवार बनी हुई थी उनको इन्होंने नेस्ताबूद करके वहाँ को प्लेन करके उसको भंडारे का आयोजन किया। हम लोगों को बताया गया कि अभी भंडारा कर रहे हैं, उसके बाद खाली कर देंगे।
लेकिन इन्होंने वहाँ पक्के 3 साइड बना दिए। और कल की घटना आके 23 तारीख में 23/7 को जल चढ़ गया शिवजी महाराज में, तो इन लोगों ने 23/7 में और चीज़ तो हटा ली सड़क से जो भंडारा चल रहा था, लेकिन जो हमारा प्लॉट था इनका 5000 फुट के लगभग, उस पर 3 साइड पुख्ता रूप से और सड़क की तरफ से, हाईवे की तरफ से, पश्चिम के किनारे से उसको बंद कर लिया। और जो पिछले प्लॉट थे, राम गोपाल रावत जी का प्लॉट है और 3-4 लोगों के और प्लॉट है, उस पर 20 फुट का रास्ता है। इन्हीं के प्लॉट पे गोलापार जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने एक शानदार रैली निकालकर चुनावी माहौल में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई, जहां रैली में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और समर्थकों की भीड़ के साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जनता का रुझान उनके पक्ष में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रैली के दौरान महिलाओं और युवाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। तो मुझे इतना मिल रहा है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जीत आज ही हो गई हमारी। और मैं सबका इतना धन्यवाद करना चाहूँगी, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने इतना समर्थन दिया है, इतना जन सैलाब यहाँ पे आपने भी खुद देखा होगा, कुछ कह नहीं सकते। समर्थन की बात करूँ, जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इतनी भारी संख्या में लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैंने अवगत कराया था कि आज महा रैली का आयोजन है, तो क्षेत्रवासियों ने, चुरगलिया गोलापार के वासियों ने उसे महा रैली में परिवर्तन किया। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी क्षेत्र की जनता का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी धर्मपत्नी की जीत निश्चित है। और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, जिस तरीके से जन सैलाब ने आकर समर्थन दिया, मैं तो भाग्यशाली। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन की ओर से हरियाली तीज का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाएं हरी साड़ियों के साथ सजी वजी नजर आईं और उन्होंने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सभी महिलाओं ने पारंपरिक गीत संगीत पर खूब नृत्य किया। कमलेश रमन ने कहा कि हरियाली तीज के महत्व और इसके पीछे की पारंपरिक कथाओं पर प्रकाश डाला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाली तीज में के रंगारंग कार्यक्रम में महिलाएं नाचती गाती नजर आईं। पारंपरिक गानों के साथ महिलाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और हरी साड़ी हरी चूड़ी में महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, क्योंकि हरियाली तीज सावन के महीने में आता है और जिस तरफ भी हम देखते हैं भोलेनाथ जी का ही की श्रद्धा, भोलेनाथ जी के ही भक्त हर सड़क पे आपको दिखाई देंगे, चाहे कावड़ के रूप में हो, चाहे भोलेनाथ जी के दर्शन करने नीलकंठ पे आते हो, और चाहे महिलाएं, क्योंकि पार्वती जी जो हमारी माता है, उनका प्रतीक है हमारा ये तीज का जो त्योहार है, हरियाली तीज का, क्योंकि उन्होंने भोले शंकर जी को पाने के लिए जो वर्षों वर्षों तक तपस्या की थी, उसके बाद भोलेनाथ जी मिले थे। और इसीलिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमारी मातृशक्ति। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स और खबर के साथ जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।